तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ट्रेन से कहीं जाना होता है तो उसके लिए आपको पहले उसका रिजर्वेशन कराना होता है। रिजर्वेशन कराने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक ऑनलाइन, जिसमें आप पेटीएम, मेक माई ट्रिप और आईआरसीटीसी की मुख्य वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपके पास ऑफलाइन, जिसमें आप किसी भी स्टेशन पर जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर के अपनी ट्रेन का टिकट बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने का फायदा ये रहता है, आप कहीं भी बैठकर टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप ऑनलाइन ही इसका पेमेंट करके ऑनलाइन ही टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये रहता है, अगर आप वेटिंग में ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता तो ऐसे में आपको ट्रेन से जनरल टिकट लेना पड़ेगा। बाकी जो आपने टिकट बुक किया उसका पैसा जो है कुछ पेमेंट कट के आपका रिफंड आ जाएगा। दूसरा नुकसान यहाँ पर ये रहता है, जितने का आपका टिकट होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा, आपका प्रोसेसिंग चार्ज एक्स्ट्रा जाएगा और यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म का चार्ज होगा वो भी आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। वहीं यहाँ पर जो दूसरे तरीके की बात करें ऑफलाइन टिकट बुक करने में, तो यहाँ पर इसके एडवांटेज ये रहते हैं। पहला तो यहाँ पर आपका जितने का टिकट है उतना ही आपको पे करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस या फिर कोई प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करनी होगी। दूसरा, यहाँ पर जब भी आपका टिकट वेटिंग में होता है और सीट अगर आपकी कंफर्म नहीं भी हो पाती है तब भी आप स्लीपर कोच में बैठकर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई जनरल का एक्स्ट्रा टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के टिकट बुक करवाना होता है, तो इसमें आपको स्टेशन तक चलकर जाना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप कभी भी अगर वेटिंग में टिकट को बुक करवाते हैं तो आप हमेशा ऑफलाइन तरीके से ही टिकट को बुक करवाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन टिकट बुक करने का जो स्टेशन पर आपको फॉर्म मिलता है उसे आप कैसे फिल कर सकते हैं। फिल करने से पहले यहाँ पर आपको ट्रेन की जानकारी होना चाहिए, किस ट्रेन पर आपको टिकट बुक करना है, उसका ट्रेन नंबर वगैरह क्या है, उसका शेड्यूल क्या रहता है। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिहार इज माई ट्रेन। आप अच्छे से जानते होंगे इस ऐप को। ऐप यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टार्टिंग स्टेशन जहाँ से आप जाना चाहते हैं उसे यहाँ पर भरना है और टू स्टेशन में आप जहाँ जाना चाहते हैं उसी स्टेशन को भर दीजिए। उसके बाद फाइंड ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रेन अवेलेबल होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो फर्स्ट ट्रेन है यहाँ पर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, ये यहाँ पर सैटरडे, ट्यूसडे और फ्राइडे के लिए चलती है। वहीं यहाँ पर जो दूसरी ट्रेन है दौराई स्पेशल फेयर होली, ये केवल यहाँ पर संडे के लिए चल रही है। और तीसरी ट्रेन यहाँ पर राजकोट स्पेशल फेयर होली, ये भी केवल संडे के लिए ही चल रही है। तो जो भी ट्रेन में आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पर ये ट्रेन का नंबर दिया हुआ है 15056, ये आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का नंबर है। यहाँ पर ये आपका 5 अंक का ट्रेन का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप ये चेक करना चाहते हैं इस ट्रेन में रिजर्वेशन वाली सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो उस ट्रेन को आप ओपन कीजिए। ऊपर यहाँ पर सिटिंग पे बैठा हुआ आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा होगा, इस पर्सन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ट्रेन में जितने भी डिब्बे होंगे वो आ जाएंगे। जीएस का मतलब होता है यहाँ पर जनरल क्लास, A1 यहाँ पर AC टियर 1 होता है और सेम तरीके से जो S1, S2, S4 होते हैं ये हमारे स्लीपर कोच होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पता लग सकता है कि ये ट्रेन में रिजर्वेशन वाले डिब्बे अवेलेबल हैं या नहीं है। आपको ये कंफर्म हो गया कौन सी ट्रेन का टिकट बुक करना है। हमें यहाँ पर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का जो ट्यूसडे के लिए जाएगी इसका टिकट बुक करना है। तो अब हम इसकी डिटेल्स ही फॉर्म में फिल करेंगे। यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक करने का जो फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है। एक तरफ यहाँ पर ये हिंदी में होता है, दूसरी तरफ इंग्लिश में होता है। इस फॉर्म को जाकर आप रिजर्वेशन काउंटर से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। अदर कहीं आपको ये फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहते हैं उस लैंग्वेज में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पर कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दिए गए हैं, तो इसके लिए आप किसी के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो उसे पढ़कर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। बाकी हमारा जो मेन फॉर्म होता है रिजर्वेशन का स्टार्ट वो यहाँ से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन नंबर पूछा गया, ट्रेन नंबर और नेम। तो जो हमने ट्रेन नंबर हमारा 15 अंक का था वो 15 अंक का यहाँ पर ट्रेन नंबर दर्ज करेंगे और उस ट्रेन का नाम डाल देंगे आगरा फोर्ट एक्सप्रेस। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी, जिस डेट को आप टिकट बुक करना चाहते हैं उस डेट को डाल देंगे। उसके बाद क्लास में यहाँ पर जिस भी क्लास की आप टिकट बुक करना चाहते हैं, स्लीपर, AC कोच, फर्स्ट AC, सेकंड AC, जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। तो हमें स्लीपर क्लास करनी है तो स्लीपर भर देंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ बर्थ या सीट, तो यहाँ पर जितने लोगों के लिए टिकट बुक कर रहे हैं उतना नंबर दर्ज करेंगे। स्टेशन फ्रॉम, तो जहाँ से भी आप बुक कर रहे हैं उस स्टेशन का नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद जहाँ तक जाना है आपको वो यहाँ पर डेस्टिनेशन भर देंगे। सेम यहाँ पर आप ट्रेन को किस स्टेशन से बोर्डिंग करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे स्टेशन से ट्रेन अवेलेबल नहीं होती तो हम आगे या पीछे वाले स्टेशन से ट्रेन को बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारा बोर्डिंग स्टेशन उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा बोर्डिंग स्टेशन सेम है तो सेम को ही भर देंगे। और यहाँ पर रिजर्वेशन अप टू में भी सेम स्टेशन जहाँ हम जाना चाहते हैं उसे ही भर देंगे। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर पूछा गया, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसी पर आपको SMS के माध्यम से एक PNR नंबर भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेम इन ब्लॉक लेटर, तो जो भी आपके यात्री होते हैं, जितने भी लोग यात्रा करना चाहते हैं उनका सबका नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जाएगी, तो इसमें जो भी नेशनलिटी होती है वो भर देंगे।
इंडिया है तो IN भर देंगे इसमें। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल होता है तो M या F लिख देंगे। एज पूछी जाएगी तो एज भी आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल अथॉरिटी नंबर में आप कुछ नहीं भरेंगे। कोई स्पेशल बर्थ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं केवल आपको अपर बर्थ में ही रिजर्वेशन मिले या फिर लोअर बर्थ में ही रिजर्वेशन मिले, तो वो यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। आप अपने रिजर्वेशन में मील को ऐड करवाना चाहते हैं, यानी खाने को करवाना चाहते हैं, तो यस करके वेज या नॉन वेज को टिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप इसे नो टिक कर देंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी होते हैं जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको दर्ज करना और यहाँ पर मेल या फीमेल और उनकी एज को भर देना है। बस इतना ही हमें इस फॉर्म में भरना होता है। अगर आप रिटर्न की भी रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक की किस क्लास में रिजर्वेशन चाहते हैं उसकी भी यहाँ पर रिजर्वेशन की डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रिटर्न टिकट भी तुरंत ही बुक करना चाहते हैं तो वो भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, इसमें आपको कुछ ही नहीं भरना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर यही है, आपका ट्रेन नंबर और स्टेशन टू स्टेशन का नाम भर जाएगा। उसके बाद पैसेंजर का नाम, जेंडर और उम्र, बस इतना ही इस फॉर्म में रहता है भरने के लिए। ज़्यादा इस फॉर्म में कुछ भी भरने के लिए नहीं रहता है। तो यही भर के आप ये जो फॉर्म है आरक्षण काउंटर जो भी होता है रिजर्वेशन काउंटर उस पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो आपको बता देंगे, सीट्स अवेलेबल होंगी तो भी बता देंगे, सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो वो आपको बता देंगे इतनी वेटिंग है। अगर आप चाहते हैं तो उस वेटिंग में अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट बुक करवाने के बाद वो आपको टिकट दे देंगे। उसके बाद उसमें एक आपको PNR नंबर मिलेगा। उस PNR नंबर से आप समय समय पर उसका स्टेटस चेक करते रहेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए आप डायरेक्टली इसी ऐप का यूज कर सकते हैं, वेयर इज माई ट्रेन। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसकी होम वेबसाइट पर आएंगे आप, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा PNR का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको PNR नंबर प्राप्त होता है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और फाइंड PNR स्टेटस पर क्लिक कर देंगे तो आपके PNR की जितनी भी स्टेटस होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी वेटिंग में सीट है वो WR और उस पर एक नंबर लिखा होता है 67, 68 इस तरीके का। उसके बाद अगर आपकी जो सीटिंग कमती है या फिर अगर आपकी सीट कन्फर्म भी होती है तो वहीं यहाँ पर आपको सीट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और आप उस सीट पर जाकर बैठ सकते हैं जब भी आपकी ट्रेन आती है। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप डायरेक्टली जाकर स्लीपर कोच में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी सीट कंफर्म नहीं होगी तो जो भी सीट खाली होती है उस पर जाकर आप बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर TT आता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई सीट खाली होती है ट्रेन में तो वो आप सीट अरेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसे ही किसी दूसरे के साथ बात करके सीट पर बैठ के जाना होगा। भाई अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपका जो पैसा होता है सीट कंफर्म ना होने पर वो आपको रिफंड किया जाता है। ऐसे में आपको जनरल टिकट लेकर जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर ट्रेन रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हैं।